नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,36,000 नए मामले और 2,11,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अरुणाचल में बुधवार को कोविड के दर्ज किए गए 376 नए मामले और 329 रोगी हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर राज्य के सांसदों और विधायकों के साथ की वर्चुअल बैठक। राज्य के तवांग, दिबांग वैली सहित सभी जिलों के सुदूर गांव में डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन जारी। राज्य में अब तक 3,51,155 कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन की। अब तक टीईटी क्वालिफाई कर चुके सभी उम्मीदवार होंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र। अरुणाचल प्रदेश के छात्रों ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के निर्णय का किया स्वागत। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 22 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में सक्रिय कोविड रोगियों की संख्या घट रही है और अब ये घटकर 17,13,413 हो गई है। देश में बुधवार को कोरोना के 1,36,000 नए मामले सामने आए और 2,11,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 92.7% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,887 लोगों की कोविड से मौत हो गई। देश भर में जांच क्षमता बढ़ाई गई है और अब तक 35 करोड़ से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। इधर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने शिकागो के एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन द्वारा विकसित निजी इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए दूसरे रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। पैन बायो नामक कोविड-19 एंटीजन टेस्ट उपकरण के इस्तेमाल की 5 जुलाई तक अस्थायी तौर पर मंजूरी दी गई है। कंपनी इस उपकरण की कीमत बाद में घोषित करेगी। ICMR ने इससे पहले पुणे की माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी के कोविड टेस्ट किट को स्वीकृति दी थी। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 376 नए मामले सामने आए और 329 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,817 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 85.95% रह गई है। प्रदेश में बुधवार को कोविड से 2 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए 7,181 सैंपल एकत्र किए गए। दर्ज किए गए नए मामलों में राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 82, तवांग से 51, लोअर सुबनसिरी से 36, चांगलांग, नामसाई और वेस्ट कामेंग जिले से 28, लोहित से 19, लेपारादा से 18, ईस्ट कामेंग से 16, अपर सियांग से 12, अपर सुबनसिरी से 9, पाक्के केसांग और लोअर दिबांग वैली से 8, ईस्ट सियांग से 7, पापुम पारे से 6, अंचाओ और लोंगडिंग से 4, दिबांग वैली, कामले, तिराप और वेस्ट सियांग से 2, कुरुंकुमे और शी योमी जिले से 1 मामले शामिल है। स्वस्थ हुए रोगियों में चांगलांग से 92, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 49, तवांग से 33, लोअर दिबांग वैली से 32, वेस्ट कामेंग से 24, नमसाई से 22, लोअर सुबनसिरी से 18, अंजाव से 17, पापुम पारे से 9, अपर सियांग से 7, ईस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग और लोहित से 5, ईस्ट कामेंग से 3, तिराप से 2 और लेपारादा से 1 रोगी शामिल है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में अब तक 3,51,155 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने इटाफोर्ड अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड टीकाकरण का जायजा लिया और लाभार्थियों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हुए टीका लगवाने की अपील की। वैक्सीनेशन का जो भी प्रोग्राम था बहुत से जटिल था, उसको बहुत आसान कर दिया है। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मतलब नहीं है। जो भी आदमी आ सकता है और डीजी ले सकता है, वैक्सीनेशन ले सकता है। वैक्सीनेशन लेने के लिए
वैक्सीनेशन फ्री है और 15 साल से ऊपर वाला और 45 ईयर्स का ऊपर वाला दोनों को मिलेगा। पब्लिक से हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी लॉकडाउन के कारण मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सुविधा बना दिया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम बना करके आपको गली गली में, और जो कुछ भी जो एक्चुअल टेस्ट कर रहा है, जो वो हमारा जो वेजर्स लोग ही कर रहा है, जो लेबर लोग ही कर रहा है। तो हम चाहता है कि मेरा वो लर्नेड सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो बाहर निकाल करके गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो फैसिलिटी दे रहा है, घर तक अगर ट्रीटमेंट पहुंचा दे रहा है तो उसको लेने से दीजिए। और अभी हर गली में कहीं ना कहीं पे टेस्टिंग जरूर हो रहा होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर राज्य के सांसदों और विधायकों के साथ बुधवार को वर्चुअल बैठक की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक उत्साहवर्धक रही और टीम अरुणाचल की भावना से लोगों को साथ में लेकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान सभी संगठनों के सहयोग से राज्य के सभी इलाकों में कोविड जागरूकता और टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। ऊर्जा और जल विद्युत विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अपने एक ट्वीट में बताया कि 1500 किलोवाट क्षमता की काजालोंग जल विद्युत परियोजना गत 30 मई से कार्यरत हो गई है। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने तक ट्रायल रन और टेस्टिंग के बाद इस जल विद्युत परियोजना से व्यावसायिक रूप से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा वेस्ट कामेंग जिले के नफरा टाउन और आसपास के गांव के लिए विद्युत आपूर्ति संबंध में किए गए एक ट्वीट के जवाब में ये जानकारी दी। लोहित जिले के उपायुक्त मार्गस सोरा ने लॉकडाउन के पालन की समीक्षा करते हुए कहा है कि दूसरे चरण के लॉकडाउन में आगामी 7 जून तक पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों का लोगों को पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग जिले में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ मिलकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य है और कहीं से भी इस संबंध में शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हुए टीका लगवाने की अपील की। तो 3 डेज लॉकडाउन का टाइम में भी देखा है कि वो इतना मतलब नहीं कत रहा है जितना होना चाहिए था। तो जिसका वजह से हम लोग फर्दर गवर्नमेंट को लिखा ऑन एडवाइस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट कि हम लोगों का जो ये डिक्रीज नहीं हो रहा है। सो इसको अगर ये जो भी कंटेनमेंट पीरियड में ट्रांसमिशन फर्दर नहीं होने के लिए जो इन्फेक्टेड होकर बैठा है उसको एटलीस्ट मिनिमम 14 डेज तो चाहिए होता है। तो वो 14 डेज टाइम हमारा इसमें कवर हो जाएगा। 1 तारीख से 7 जून तक गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। इसमें अंजो का भी है और नामसाई डिस्ट्रिक्ट भी, प्लस जो अभी 45 प्लस उसके जो वैक्सीन नहीं लिए वो भी पूरा ले लें, क्योंकि ये बीमार एक वैक्सीन से भी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग से होगा। साइड बाय साइड हमारा जितना भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसको फॉलो करने से ही ये बीमार ठीक होगा। तवांग जिले के सुदूर इलाकों में लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रही है। दल ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन के तहत ग्यंखर, तेली, शोबूर, युसुम, गोमकांग, मुचुत और शुरवी विलेज में 45 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाया। दिबांग वैली जिले में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के बावजूद सुदूर गांव में डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन अभियान जारी है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने आज इटालियन गांव में 77 लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोविड टीकाकरण की गति को बढ़ाने और सुदूर इलाकों के लाभार्थियों को जल्द टीका लगाने के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है।
थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना कोविड की चुनौती के निपटने के लिए हर संभव सहायता कर रही है। आज जम्मू कश्मीर में LOC पर सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के बाद अधिकारियों और जवानों के साथ बातचीत में जनरल एम नरवणे ने कहा कि सेना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। A war that the entire country is fighting, and I don't think there's any single family which has not been affected by COVID, and therefore it is our responsibility as the armed forces of the nation in this hour of need to do whatever we can for the help of our citizens. After all, if we are there for y'all, for the people of the country. We have helped the local administration in setting up additional beds, in repairing their oxygen plants, in providing oxygen cylinders, to the extent that we have even pulled out our medical staff, our doctors, from less affected areas and deployed them in the more high pressure stations and areas where there were more COVID cases. आज विश्व साइकिल दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ पाने के लिए साइकिल संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। विश्व साइकिल दिवस पर एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि साइकिल यातायात का एक किफ़ायती और टिकाऊ साधन है जिससे अपने आप को स्वस्थ रखने, यातायात की भीड़ भाड़ कम करने और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस अवसर पर अपने एक ट्वीट में मनोरम पर्वतश्रेणियों के पास साइकिल यात्रा का फोटो शेयर करते हुए लोगों से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए साइकिल का उपयोग करने का आह्वान किया है। श्री रिजिजू ने प्रत्येक व्यक्ति से सतत परिवहन को साकार करने के लिए अपना योगदान देने की अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह फैसला तत्काल लागू किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले से लागू किया गया है और इस अवधि में TET क्वालिफाई कर चुके सभी उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उम्मीदवारों को नए TET प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। इधर CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने के बाद देश के कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी क्षेत्र के छात्रों ने केंद्र सरकार द्वारा कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए CBSE की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के कदम का स्वागत किया। प्रॉब्लम था, ऑनलाइन क्लास था तो उसमें भी नहीं ज्वाइन पाया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी के साथ फ़ोन नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट सही डिसीजन लिया। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और हम द्विमुख हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई करता है क्लास 12 से। और ये हम लोग का क्लास 12 का एग्ज़ाम जो कैंसिल किया है, गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है। और ये सबका पेरेंट्स जो है, जो बच्चा लोग उन लोग पेरेंट्स भी बहुत नर्वस में था कि बच्चा लोग को एग्ज़ाम देने भेजेगा या नहीं भेजेगा, लेकिन गवर्नमेंट ये डिसीजन लेके सबका टेंशन दूर किया है। मेरा नाम आइज़ाया ताना है। सो हम बेंगलोर में पढ़ा था 12 अपना, तो फिर अभी ये जो लॉकडाउन हो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो लॉकडाउन भी शुरू हो गया, तो यहाँ आना पड़ा है। यहाँ बैठ के फिर एग्ज़ाम अगर स्टार्ट हो जाएगा तो लॉकडाउन हो रहा है तो जाना हम लोग के लिए बहुत ट्रैवलिंग बहुत इशू था, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया। हम आदित्य कुमार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंकर नाला से क्लास 12 स्ट्रीम कॉमर्स। हम ये डिसीजन पे तो अच्छा है डिसीजन, क्योंकि हम लोग को जाने से कोरोना से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में किराए पर मकान देने को बढ़ावा देने के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मसौदे में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को उत्तरदायी और पारदर्शी ढंग से संतुलित करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे निर्धन, प्रवासी, श्रमिक, युवा, कामगार, अन्य पेशेवर लोग और विद्यार्थियों के लिए किराए का मकान प्राथमिक विकल्प है।
हालांकि मौजूदा किराया नियमन कानूनों से सुगमता से किराए पर मकान दिए जाने की गति बाधित हो रही है। मकान वापस न मिलने के भय से मकान मालिक अपने खाली मकान किराए पर देने से कतराते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। The Model Tenancy Act will provide an overall regulatory framework. How we will bring more empty and vacant units into the productive economic sphere. ईटानगर जिला उपायुक्त कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व जिला उपायुक्त कोमकार दुलोम को फेयरवेल दिया गया। श्री दुलोम ने प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने कोविड प्रबंधन में श्री दुलोम के योगदान की चर्चा करते हुए उनसे मार्गदर्शन करते रहने का आग्रह किया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने ईटानगर के निवर्तमान जिला उपायुक्त का तबादला राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में निदेशक के पद पर किया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।